HTML, CS और जावास्क्रिप्ट यूज करके आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं कलर चेंजर प्रोजेक्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसको आप बोल सकते हैं कलर चेंजर प्रोजेक्ट है। अगर हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पर लिखा हो क्लिक टू गेट RGB कलर, तो RGB कलर यहाँ पर हम कैसे चेंज करेंगे, पूरी बॉडी के अंदर यहाँ पर कलर चेंज होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर कलर जो है चेंज हो जा रहा है। अगर फिर से क्लिक करते हैं तो दूसरा कलर आ जा रहा है और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी कलर आ जा रहा है नया। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है योर RGB कलर, तो यहाँ पर RGB कलर का जो वैल्यू होता है हमने यहाँ पर शो किया हुआ है, जैसे 174 188 4। तो ये RGB का वैल्यू है। यहाँ पर जो कलर आपको बॉडी में दिख रहा है यहाँ पर उसकी RGB वैल्यू जो है यहाँ पर आपको शो कराइए। कुछ इस तरह का हम कलर चेंजर प्रोजेक्ट HTML, CS और जावा स्क्रिप्ट की मदद से बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कलर चेंजर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं और डेस्कटॉप में आने के बाद अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे और एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। न्यू फोल्डर का हम कुछ नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कलर चेंजर प्रोजेक्ट। यहाँ पर हमने अपने फोल्डर का नाम दे दिया कलर चेंजर प्रोजेक्ट। अब इसके बाद क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड फोल्डर टू वर्कप्लेस जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करके हम उस फोल्डर को ऐड करेंगे जिसको हमने डेस्कटॉप पर बनाया हुआ है। तो डेस्कटॉप पर हमने इस फोल्डर को बनाया और कलर चेंजर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया और ऐड पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर ट्रस्ट को यस कर देना है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे हमने जो फोल्डर बनाया था कलर चेंजर प्रोजेक्ट यहाँ पर आ चुका है। अब हमारा क्या काम होगा, यहाँ पर एक फाइल बनानी होगी HTML के नाम से। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं कलर चेंजर HTML नाम से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर HTML का जो बॉयलर प्लेट होता है उसको यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर HTML का बॉयलर प्लेट आ चुका है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पर लिख देते हैं कलर चेंजर प्रोजेक्ट। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लाइव प्रीव्यू कर लेते हैं। यहाँ तो शो प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कुछ इस तरह का अभी हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक H1 टैग ले लेते हैं और इस H1 टैग का कुछ नाम दे देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर शो योर RGB कलर वैल्यू। तो हमको इसको दिखाना होगा तो इसके लिए हम एक H1 ले लेते हैं और H1 में हम यही सेम वर्ड लिख देते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करने के बाद सेम इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद ये हमारा H1 हो चुका है। अब H1 के बाद हम क्या करते हैं, एक बटन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप प्रोजेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है जिस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा RGB कलर यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसके लिए हम एक बटन ले लेते हैं। तो बटन के लिए हम यहाँ पर बटन टैग लगा लेते हैं और बटन टैग के अंदर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं क्लिक टू गेट RGB कलर। तो अभी हमने बटन लेने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं न्यू फाइल पे और यहाँ पर हम एक और फाइल बना लेते हैं कलर चेंजर CSS। अभी हमारा CSS फाइल बन चुका है। अब यहाँ पर हमने जो पेज बनाया हुआ है HTML में, इसको हम CSS इस पर अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम HTML में आएंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हीट के अंदर हमें अपने CSS फाइल को कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ से लिंक CSS कर देते हैं। तो लिंक CSS में हमें स्टाइल की जगह पर उस CSS फाइल का नाम देना होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कलर चेंजर.css। तो अभी हमारे HTML के साथ CSS फाइल कनेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, CSS में आ जाना और CSS में हमें इस पेज के लिए जो हम क्या करेंगे, CSS लिखना शुरू करेंगे। तो CSS सबसे पहले हम किसके लिए लिखेंगे, H1 के लिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम H1 टैग ले लेते हैं। H1 टैग, यहाँ पर हमने H1 टैग लगाया था तो इसके लिए हम CSS लिख लेते हैं। तो यहाँ पर H1 के लिए हम कलर ले लेते हैं कोई, तो कलर हम येलो ले लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ इसको डार्क ग्रीन कर देते हैं। तो अभी हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर हो चुका है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर विड्थ ले लेते हैं। विड्थ इसका हम ले लेते हैं 650 px। तो अभी कुछ इस तरह यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं इसका। तो बॉर्डर रेडियस हम इसको 10 px दे देते हैं। मार्जिन इसको हम लेफ्ट दे देते हैं। मार्जिन लेफ्ट हम कितना देंगे, तो यहाँ पर 450 px कर देते हैं।
उसके बाद हम क्या कर देते हैं, मार्जिन लेफ्ट देने के बाद हम टेस्ट अलाइन कर देते हैं। टेस्ट अलाइन जो है हम सेंटर कर देते हैं। उसके बाद हम इसको फ़ॉन्ट साइज भी दे देते हैं। फ़ॉन्ट साइज इसका हम देंगे 20 px। उसके बाद हम इसको पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग इसका दे देते हैं 20 px। उसके बाद हम इसको बॉर्डर दे देते हैं 2 px सॉलिड, और इसको कलर दे देते हैं वाइट। दिख नहीं रहा होगा तो इसको इधर करते हैं, जो हो रहा है एक काम करते हैं, इसको ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ठीक से शो नहीं कर रहा है। तो ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउजर भी आप यहाँ पर देखेंगे, हमने H1 के लिए CS लिखा था तो H1 जो है पेज में शो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद अब हमारे पास एक बटन भी है, यहाँ पर क्लिक टू गेट RGB कलर वाला जो बटन है इसको हम CSS लिखते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर आ जाते हैं, बटन ले लेते हैं। बटन का जो CSS हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लावर ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कितना डार्क दे देते हैं। हमारा डार्केड हो चुका है। अब इसको पैडिंग दे देते हैं। अब इसको पैडिंग दे देते हैं 10 px। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कलर भी दे देते हैं, कलर इसका वाइट कर देते हैं। कलर इसका वाइट कर देते हैं। उसके बाद मार्जिन टॉप दे देते हैं, इसको मार्जिन टॉप इसको हम दे देते हैं कितना 200 px दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस इसका हम कितना देंगे, 10 px दे देते हैं। तो 10 px देने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे हम बटन ले जा रहे हैं तो कोई भी कर्सर या पॉइंटर नहीं शो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर्सर भी एक दे देते हैं, कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, सेव कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं। अभी हमारा यहाँ पर पॉइंटर शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं। फ़ॉन्ट साइज का हम कितना दे देते हैं, लार्जर कर देते हैं इसको। तो अभी कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर बटन शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार ब्राउज़र में रिफ्रेश करके देख लेते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। तो अभी हमारा जो बटन है लेफ्ट साइड में शो हो रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं, 650 px कर देते हैं इसको। तो मार्जिन टॉप के पास ही हम मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं और इसको दे देते हैं 650 px। अब इसको सेव करके हम ब्राउज़र में आ जाते हैं। ब्राउज़र में आने के बाद इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तभी इसका पोजीशन इसके सामने जस्ट है, एकदम फिट लग रहा है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद हम बॉडी है, जो बॉडी का भी कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं डिफ़ॉल्ट में। जैसे यहाँ पर बॉडी बैकग्राउंड कलर जो है वाइट दिख रहा है, तो इसका हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यहाँ पर फ्लावर ब्रैकेट के अंदर बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर हम इसको लाइट सी ग्रीन दे देते हैं। तो अभी हम इसको सेव करके ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा HTML CS से हमारा पेज रेडी हो चुका है कलर चेंजर प्रोजेक्ट के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें एक न्यू फाइल VS कोड एडिटर में बनाना होगा। तो हम यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक कर लेते हैं और न्यू फाइल का हम नाम दे देते हैं कलर चेंजर .js। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फाइल को हम HTML के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर बॉडी के जस्ट नीचे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो स्क्रिप्ट src कर लेते हैं यहाँ पर, और स्क्रिप्ट src में हमको कलर चेंजर जो फाइल का नेम हमने बनाया है यहाँ पर JS वाला, इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं JS के अंदर, JS फाइल के अंदर, और यहाँ पर हम जो है जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट में कुछ वेरिएबल लेंगे और उसके आईडी को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम HTML में आ जाते हैं। HTML में आप देखेंगे यहाँ पर हमने बटन लिया हुआ है, एक H1 लिया हुआ है, बॉडी का भी एक कॉन्स्ट बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले कॉन्स्ट लिख लेते हैं। कॉन्स्ट में हमारा क्या है, यहाँ पर बटन है, तो हम बटन के लिए वेरिएबल बना लेते हैं माई बटन। उसके बाद हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बटन दे देते हैं। कॉन्स्ट में हमने बटन ले लिया। उसके बाद हम इसको डुप्लिकेट करते हैं। डुप्लिकेट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक बॉडी टैग हमारे यहाँ पर है, ये बॉडी टैग के लिए भी हम एक कॉन्स्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बॉडी टैग। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर भी बॉडी लिखना होगा क्योंकि हम बॉडी के लिए ले रहे हैं यहाँ पर कॉन्स्ट। उसके बाद हम इसको डुप्लिकेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो H1 था, यहाँ पर H1 जो है इसके लिए भी हम एक कॉन्स्ट बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं H1। उसके बाद यहाँ पर भी हमको लिखना होगा क्या, माई H1 लिख देते हैं यहाँ पर माई H1। अब ये हमारे पास 3 कॉन्स्ट है,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस बटन पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक एलिमेंट लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमको कलर चेंज करना है, तो हम कहते हैं VS कोड एडिटर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माई बटन को ले लेते हैं यहाँ पर, और माई बटन यहाँ पर लिख लेते हैं। माई बटन पर ऐड इवेंट लिस्नर लगा देते हैं। ऐड इवेंट लिस्नर लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्लिक करवाना है यहाँ पर, तो हम क्लिक ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एक फंक्शन ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फ्लोर ब्रैकेट लगाएंगे। फ्लोर ब्रैकेट के अंदर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लगाना है लॉजिक कलर चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले कमेंट में लॉजिक टू चेंज बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर लॉजिक लगाना होगा। तो लॉजिक आप क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, आरजीबी के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा आरजीबी की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर रेड होता है, ग्रीन होता है, और तीसरा हमारा जो होता है ब्लू होता है। और अगर आप जानते होंगे तो आरजीबी की जो वैल्यू होती है, आरजीबी वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं आरजीबी वैल्यू। और आरजीबी वैल्यू जो मिनिमम होता है, आपको पता होगा अगर, तो मिनिमम वैल्यू जो होती है 0 होती है। ऐसे ही आरजीबी वैल्यू का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, यहाँ पर मैक्सिमम लिख देते हैं, यह 255 होती है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लॉजिक लगाना होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले आरजीबी का रेट ले लेते हैं। तो हम लेट के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर रेड जो होता है पहला हमारा कलर होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रेड कलर। और यहाँ पर वेरिएबल लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग सही कर लेते हैं, रेड कलर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे। तो आपको पता होगा हमको एक रैंडम नंबर चाहिए, क्योंकि जो आरजीबी की वैल्यू होती है 0 से 255 के बीच में होती है। तो हमें कुछ ऐसा ही वैल्यू चाहिए जिससे हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो। तो हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का एक मेथड होता है math.random, आपको पता होगा एक रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। तो हम math.random जो मेथड है इसको यूज कर लेते हैं। ये बहुत छोटी वैल्यू होगी, तो हमको इसको क्या करना है, इसको हम 255 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमको जो वैल्यू है 0 से 255 के बीच में हमको मिलेगी। तो इसलिए हम math.random का यूज करेंगे और मल्टीप्लाई जो है हम 255 से कर देंगे। अब हम क्या कहते हैं, इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं, यहाँ पर console.log। और हमको क्या चाहिए, रेड कलर चाहिए, तो हम यहाँ पर रेड कलर लिख लेते हैं और सेव कर देते हैं। और यहाँ पर अगर आप ब्राउजर में आएंगे कंसोल करके अगर चेकेंगे, तो अभी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। जब हम बटन पर हमने क्लिक इवेंट लगाया हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी हमें यहाँ पर एक वैल्यू मिल रही है। तो हमें क्या हुआ, हमें डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, हमें केवल एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, 201 चाहिए केवल। और यहाँ पर पॉइंट से के बाद जो वैल्यू है इसको हमको रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर VS कोड एडिटर में आ जाना है। और VS कोड एडिटर में आने के बाद हम math.random इंटू 255 को कॉपी कर लेते हैं। और जावास्क्रिप्ट का एक और मेथड होता है डेसिमल रिमूव करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हम math.seal का यूज कर लेते हैं। और सील का काम क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में जो डेसिमल वैल्यू है उसको रिमूव करने का काम करता है। तो हम यहाँ पर math.seal लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम math.random लिख देते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर जो डेसिमल वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी। जैसे हम ब्राउजर में जाते हैं और ब्राउजर में जाने के बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं और क्लिक टू गेट आरजीबी कलर पर क्लिक करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है ये डेसिमल वैल्यू नहीं है, एक्यूरेट वैल्यू है। ये जो वैल्यू है हमारा 0 से 255 के बीच में मिल रहा है। तो हमको हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, लॉजिक लगाने के बाद हम console.log को हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ पर सेम हम इसको कॉपी कर लेते हैं 3 बार, क्योंकि आरजीबी वैल्यू होती है रेड, क्लीन और ब्लू होता है। तो हम यहाँ पर ब्लू लिख लेते हैं। और क्या करते हैं, इसको रेड कलर से हम इसको कर देते हैं ग्रीन कर देते हैं। और तीसरा हम जो यहाँ पर जो है कलर है रेड है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं ब्लू में। अब हम क्या करते हैं, अभी हमारा लॉजिक जो है यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर बॉडी के अंदर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। जैसे ये हमारा बैकग्राउंड कलर अगर हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये पूरी बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। तो हमको पूरी बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमने पहले ही बॉडी टैग लिया हुआ है। तो हम यहाँ पर बॉडी टैग को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बॉडी टैग। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको स्टाइल करना है बैकग्राउंड कलर। तो हम यहाँ पर स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल में हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें स्टाइल बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड के अंदर जो है कलर चेंज करना है। तो हमें उस वैल्यू को लिखना होगा। यहाँ पर रेड कलर के लिए हमें ये वैल्यू मिल रही है, ग्रीन कलर के लिए हमें ये वैल्यू यहाँ से मिलेगी, और ब्लू कलर के लिए हमें यहाँ से ये वैल्यू मिलेगी। क्या करते हैं, यहाँ पर बैकटिक लगा लेते हैं। और बैकटिक के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं RGB।
और RGB के अंदर हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। RGB को 3 वैल्यू चाहिए होता है, तो हमें यहाँ से अब रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर 3 कलर हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 इनपुट देंगे। तो यहाँ पर पहला इनपुट हम डॉलर के साथ दे देते हैं, यहाँ पर डॉलर डॉलर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद हम यहाँ पर रेड कलर लिख लेते हैं। तो हमारा एक वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे डॉलर, और डॉलर के साथ हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ से ग्रीन कलर के लिए ले लेते हैं। ग्रीन कलर के बाद एक वैल्यू हम यहाँ पर ब्लू कलर के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे डॉलर, उसके बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर हम लिख देंगे ब्लू। और ये तीनों जो है आपको दिख रहे हैं, ये रेंडम होते रहेंगे बारी बारी से, तो इसलिए हमारा कलर भी बॉडी के अंदर चेंज होता रहेगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कंट्रोल पर या से सेव कर देते हैं और ब्राउजर में आ जाते हैं। ब्राउजर में आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है रिफ्रेश कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद अब हम क्लिक टू गेट RGB कलर पर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कलर जो है यहाँ पर देख सकते हैं चेंज हो रहा है बॉडी का। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर RGB वैल्यू भी शो कराना है। अभी यहाँ पर देखिए RGB वैल्यू नहीं शो कर रहा है, यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे तो ये RGB वैल्यू भी यहाँ पर शो हो रहा है। जितनी बार चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमेशा हमको RGB वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। तो हमको इस RGB वैल्यू को चेंज करना है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर आ जाते हैं। अभी यहाँ पर कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा, RGB वैल्यू नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर हमने माई H1 लिखा हुआ है, तो हमको माई H1 में शो कराना है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर है H1 आएगा और H1 में यहाँ पर वैल्यू शो कराना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर माई H1 ले लेते हैं और माई H1 के अंदर हमें क्या शो कराना, टेस्ट कंटेंट शो करवाना। तो हम यहाँ पर टेस्ट कंटेंट ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इक्वल साइन लगा देते हैं। उसके बाद हमको बैकटिक लेना है और बैकटिक के अंदर हमें क्या शो करवाना है उसको हमें लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर योर RGB कलर। यहाँ पर हमने लिख दिया यो RGB कलर। अगर आप यहाँ पर एरो देना चाहते हैं तो कुछ इस तरह एरो भी दे सकते हैं। एरो देने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर RGB लिखना होगा हमें। हम यहाँ पर लिख देते हैं RGB। जैसे सेम यहाँ पर हमने किया, सेम वैल्यू हमको यहाँ पर भी करना होगा। तो क्या करते हैं, हम सीधे डायरेक्टली इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको पेस्ट कर लेते, कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद सेव कर देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और कलर को जो हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा RGB कलर भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है कलर चेंजर प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है HTML CS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। और यहाँ पर भी हमारा जो HTML CS जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है कुछ इस तरह का बिल्कुल सेम हमने टू कॉपी इसका प्रोजेक्ट का हमने यहाँ पर बना लिया है। योर RGB कलर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करने पर हमको यहाँ पर रिव्यू वैल्यू भी मिल रहा है और यहाँ पर क्लिक करने पर हमारे जो बॉडी का कलर जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो HTML CS और जावास्क्रिप्ट की मदद से कितने आसानी से हमने कलर चेंजर प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।